वो वही राय जिसकी तवक्को की जा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से तनकीद की जा रही है। फवाद चौधरी इस इकदाम पर तनकीद कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहें? देखिए, जो असल बात है, जो आपने बात की है ना कि वन मैन वन लीडर वन विजन, और इफ्तिखार साहब ने बात की कि चालें वही चली जा रही हैं। बुनियादी तौर पे इस वन मैन वन लीडर के विजन ने उन चालों को एक्सपोज किया जो पुराना खेल चल रहा था। वही खिलाड़ी जो खेल खेल रहे थे, चेहरे बदल के दोबारा नए सिरे से उसी खेल को खेला गया और खेला जा रहा है। अब भी देखने की चीज़ है कि ये जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल से क्या बेहतरी हुई मुल्क में? नहीं हुई। हुआ क्या? एक्सपोज हो गया, तमाम सिस्टम एक्सपोज हो गया, पार्लियामेंटेरियन एक्सपोज हो गया। जिस एक शख्स को हम यू टर्न का बादशाह कहते थे, पूरी की पूरी पार्लियामेंटेरियन यू टर्न के बादशाह बन गए इस एक साल में। ये सारा खेल एक साल में खेला गया, तमाम चालें चली गई, हत्ता के सिस्टम अच्छा खासा चलता था। जैसे 2000, मुझे याद है कि जब आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत थी, उस वक़्त मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आप इनके खिलाफ एहतजाज करें महंगाई के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर। तो मियां साहब ने कहा था कि उनका 5 साल का मैंडेट है, मैं उसे नहीं छेड़ूंगा। तो 5 साल का मैंडेट था, होता तो इमरान खान खुद ही एक्सपोज हो जाता। वो गलत हुआ, नो कॉन्फिडेंस। उससे भी बड़ी गलती इमरान खान ने इस्तीफे दे के की, हत्ता कि असेंबलियों में रह के वो इस सिस्टम को और एक्सपोज करते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे दिए। अच्छा, उसके ऊपर यू टर्न फिर इमरान खान ने लिया और इन्होंने यू टर्न लिया। जो काम हफ्ते 10 दिन का था, स्पीकर साहब ने चूंकि एक्सपोज होना था, पार्लियामेंट को इररेलेवेंट करना था, अपनी आईनी हैसियत को दुनिया के आगे तमाशा बनाना था। 15-20 दिन का काम था, 30 दिन का काम था। 8 महीने लेकर आप उन इस्तीफों पर बैठे रहे और फिर अचानक आपने यू टर्न लेकर 30, 40, 45 करके फारिग कर दिया। यहां तक असेंबलियों के दरवाजे तक बंद कर दिए गए। हमने आइन के ऊपर स्पीकर साहब को डिफेंड किया और उसी आइन को उन्होंने टका टोकरी करके डस्टबिन में फेंक दिया। और इस असेंबली को इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने इररेलेवेंट कर दिया है। इसलिए जो अभी अमेंडमेंट्स करेंगी, जो कानून साजी करेंगी, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? तो क्वेश्चन ये है कि खुदारा, हम अगर मुल्क में चाहते हैं कि जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन हो तो उसको माने, ना कि उसका इस्तेमाल करें। पंजाब के निगरान काबीना के 6 वज़रा के आज हल्फ उठाने का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की बात करूं तो वो सड़कों पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर में आज एहतजाज किया, बुध को रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे। मैं जावेद साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये एहतजाज बिला जवाज नहीं है? मुझे नहीं लगता, ये बेमकसद है। जब टाइम था, आप असेंबलियों में रहते, असेंबलियों में रह के आप जो एहतजाज कर सकते थे, वो किया। और देखने की चीज़ है किस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक हुई है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कानून के मुताबिक नहीं हुई? अगर आप सिर्फ फ्यूचर की सोच पे एहतजाज कर रहे हैं कि अगर वो ये करेगा, अगर वो धांधली करवाएगा, अगर वो पुलिस ऑफिसर्स के जरिए ये करवाएगा, ये अगर से ना अदालतें चलती हैं, ना इंसाफ होता है, ना कौम इस बात को समझती है। और दूसरी चीज जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं, मुझे 2 चीजें बता दें कि मोहसिन नकवी पे आप 10,000 क्रिटिसिज्म करें, मुझे बताएं जितने बंदे नाम थे उन मुकाबले में मोहसिन नकवी के मुकाबले का कोई एक नाम बता दें जिसने इनिशिएटिव लिए हों, जिसने छोटी उम्र में अपना सब कुछ बेच के जब चैनल खड़ा किया। तो इससे ज्यादा इनिशिएटिव और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैनेजमेंट के हवाले से पिछले 15 साल में उस बंदे ने इतने चैनल खड़े कर दिए, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुआ। पॉलिटिशियन से वो मुलाकात करता। आपको प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिटिशियंस के साथ, मुस्लिम लीग नून या उनके साथ मुलाकातें होती। और भाई, एक जर्नलिस्ट का काम है ये, उसके फराइज में ये शामिल है कि वो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकातें करे, उसने अपना व्यू पॉइंट लेना है। अब भी उन्होंने कुछ किया नहीं है। जुमा 2 दिन हुए, आपको अभी से तूफान बरपा हो गया कि पता नहीं क्या होगा। तो खुदारा इस चीज को छोड़ें, आप फोकस करें जो आपके मसाइल हैं। आपका मसाइल है कि इलेक्शन में आपकी जो तंजीम के मसाइल हैं उनको एड्रेस करें। आपने उसका नजारा कराची के इलेक्शन में देख लिया, वो आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर यही वतीरा रखा तो मैं नहीं समझता कि आप जिस इलेक्शन पे समझते हैं कि आप 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे, वो आपको शायद ना मिले। हाँ,
अगर आपने अपने वोटर की तरफ इशारा किया और इस तरह के जो आप चोंचले कर रहे हैं, इन चोंचलों से आपको कोई हासिल वसूल नहीं होगा। वफाकी काबीना के इजलास का हवाला दिया था। वफाकी काबीना की जानिब से इजलास बुलाया गया जिसमें अहम इक्तसादी फैसले किए गए। ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी आज गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि IMF को हमने ये पैगाम दिया है कि नवा जायज़ा इजलास जो है उसे मुकम्मल किया जाए और उनकी शराइत को तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि पाकिस्तान का जो सिलसिला है वो चल सके, जो मईशत के हालात हैं वो बेहतरी की जानिब जा सकें। मैं सवाल लेकर आती हूँ जावेद साहब आपकी तरफ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुल्क की मईशत और IMF के साथ जो मामलात हैं ये बेहतर हो पाएंगे? क्या हुकूमत सख्त फैसले कर पाएगी? आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। बात करने या ना करने की है ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। हाँ, जो आपके पास ऑप्शन था उसने ऑलरेडी आपकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, वो अपने फैसले लेट करने का। शुरू में 2-2.5 महीने लेट किया, अब डार साहब ने माशाल्लाह लेट करके उसकी तबाह कर दी और यहाँ तक बात पहुँची कि अब IMF कहती है कि हमारे से डिस्कशन करने से पहले अमली तौर पे कुछ करो। अब पाकिस्तान ने अमली तौर पे करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आप ये देखें कि मार्कअप रेट कल बढ़ा 1%, वो IMF की कंडीशन थी। गैस की प्राइस कोई तकरीबन 75% बढ़ी है, वो IMF की शराइत थी, कंडीशन थी। अब उन्होंने आपकी बिजली की कीमत बढ़नी है 25 से 30%, वो IMF की कंडीशन है। आपने डॉलर को मार्केट बेस्ड करना, वो IMF की कंडीशन है। तो ये तमाम और आपका जो GST 17% है उसे 18% पे जाना है। एक्साइज ड्यूटी बढ़नी है क्योंकि आपने तकरीबन 700 अरब एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है जो आपने लूज किया है। ये वो IMF की कंडीशन है। वो कहते हैं कि अमली तौर पे करो जो आपने हमारे से कमिट किया है तो पैसे तब मिलेंगे, और यही हमारे दोस्त ममालिक हैं। उन्होंने भी कहा कि IMF के साथ फाइनल करो, उसके बाद हमारे साथ बैठो। और यही डायलेमा अभी मैं ब्रेक में जो PJ मीर साहब से बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है। उस क्रेडिबिलिटी का असर यह है कि शायद जो उन्होंने पहले बात की थी कि आने वाले वक्त में हमारे पे कोई ट्रस्ट ही ना करे। अभी तो स्टेज 1 है ना कि भाई अमली तौर पे करो फिर पैसे देंगे, तो उस वक्त ये होना करो, करके हमारे पास आओ फिर हम निगोशिएट करेंगे। देखो बात यह है कि मुल्क के साथ खिलवाड़ मत करो, इसकी मैशत तबाहाल हो चुकी है, महंगाई का तूफान ऑलरेडी 31% पे है। अभी जब ये पूरी चीजें इंप्लीमेंट होगी तो ये 50% क्रॉस करेगा, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके करने के बजाय, वरना तो आप मुल्क कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो आपको फैसले करने करें और मुल्क को प्लीज आगे की तरफ जाने दें। अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि सोचो विचार करके अपने थीसिस लिख के हम किसी जगह पहुंचा दें। इसलिए इंडिपेंडेंट फोरम बनना शुरू हो गए जो इन्हीं पार्टियों से लोग निकल के अपने 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 व्यू पॉइंट का इजहार कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया है।